जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि ममता की मूरत हमारे पूज्य गुरुदेव कैसे माँ की तरह सभी को प्यार करते थे। आज हम एक कहानी जानेंगे जिसमें जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने बच्चे की गंदगी साफ की, वह भी किसी और के बच्चे की। ममतामयी हमारे पूज्य गुरुदेव, करुणामयी हमारे पूज्य गुरुदेव कितनी करुणा और कितनी ममता से भरे थे। उन्हें अपने पराये किसी में कोई भेदभाव नजर नहीं आता था, वह सभी को अपना मानते थे। आइए जानते हैं इस कहानी को। हम गुरुदेव के साथ राजस्थान के दौरे पर गए। उस समय में मिशन बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। एक भाई के पास हम गुरुदेव के साथ गए। उस समय जो मिशन का कार्य करते थे, गुरुदेव उनके घरों पर जाते थे। वहाँ पर वह भाई तो नहीं मिले, बहन मिली। गुरुदेव को देखकर बहन भारी प्रसन्न हुई। एक कमरे में हमें और गुरुदेव को बैठा गई। बहन की गोदी में छोटा बच्चा था, उसको वह पलंग पर लिटाकर जाने लगी। तब गुरुदेव ने उससे कहा, बेटी बच्चे को हमें दे दो। गुरुदेव ने बच्चे गोदी में ले लिया। बहन चाय बनाने चली गई। बच्चे ने गुरुदेव की गोदी में टट्टी कर दी। हमने देखा तो वह उस बहन को पुकारने वाले थे, परंतु गुरुदेव ने हमारी तरफ इशारा करके मना कर दिया और गुरुदेव ने वह बच्चा हमें दे दिया। गुरुदेव ने पास के ही कमरे में नल था, उसमें अपने कपड़े साफ किए और हमसे कहा, ला बच्चे को दे, हम बच्चे को साफ कर दें। हमने गुरुदेव से मना कर दिया और कहा, हम ही इसको साफ कर देंगे। हमने नल पर जाकर बच्चे को जो टट्टी लगी थी उसको साफ किया और अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लिया। बच्चा गुरुदेव को दे दिया। हमको उस बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चे को देते समय उसने नीचे कपड़ा लगाकर क्यों नहीं दिया? कपड़ा लगाकर देती तो गुरुदेव के कपड़े खराब नहीं होते। हम भयंकर नाराज थे। गुरुदेव हमारी तरफ देखते रहे। वह लड़की चाय लाई। गुरुदेव उससे उसके परिवार की, घर की कठिनाइयों के बारे में पूछते रहे, जैसे एक पिता अपनी लड़की से सारी बात पूछता है। हमको गुस्सा आ रहा था। उसके घर से हम चले तब हम बार बार हाथों को सूंघते थे, कभी कपड़ों को सूंघते। गुरुदेव देख रहे थे। भोजन करने गए तब हम सब्जी रोटी को भी सूंघने लगे। गुरुदेव ने कहा, क्या पागल हो गया है? सुबह हम प्रतिदिन गुरुदेव के पास बैठते थे। जैसे ही हम गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव ने कहा, कल तो उस लड़की पर गुस्सा क्यों हो रहा था? हमने कहा, गुरुदेव लड़की यदि बच्चे को कपड़ा नीचे लगा देती तो आपके कपड़े खराब नहीं होते। फिर कहा, तू हाथों को दिन भर क्यों सूंघता था? भोजन को भी कपड़ों को भी सूंघता रहा। हमने कहा, गुरुदेव हमको हाथों और कपड़ों में बदबू आती थी क्योंकि हमने उस बच्चे की टट्टी साफ की थी। गुरुदेव ने कहा, जब तुम अपनी टट्टी रोजाना साफ करते हो तब बदबू क्यों नहीं आती? फिर कहा, तेरी लड़की जब आती है उसके बच्चे ने तुम्हारे कपड़ों पर टट्टी की है या नहीं? हमने कहा, गुरुदेव 20 बार की है। तब तो तू उससे नाराज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह तेरी अपनी लड़की थी और यह लड़की दूसरे की थी। बेटा, समाज की बेटी अपनी बेटी है। जब हमको अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं आता तब दूसरे की बेटी पर गुस्सा क्यों आता है? हम समझ गए गुरुदेव का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। सभी में अपना ही कुटुंब देखते हैं। सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां सब हमारे ही हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना गुरुदेव में देखी। अगर यह भावना हम सब बहन भाइयों में आ जाए तब सारे समाज की समस्याएं हल हो सकती हैं। गुरुदेव जब किसी दुखी को देखते थे तब उनको बड़ी पीड़ा होती थी। वह हमेशा ही अपने सुखों को बांटते और दूसरे के दुखों को बांटते थे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। उनके साथ रहकर अपनों को बड़े ही भाग्यशाली मानता हूँ मैं। हमने इस प्रसंग से शिक्षा ली कि सब में भगवान को देखना चाहिए। सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, परिवार है, सारा समाज अपना ही है। उस दिन से हमने सबके प्रति अपनेपन की भावना आ गई। सभी भाई बहन को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि सारा विश्व ही अपना परिवार है। हम सब भगवान के पुत्र हैं और सब भाई बहन हैं। गुरुदेव कार्यों के द्वारा शिक्षण देते थे। जो वे कहते वही करते थे। हम लोग कहते तो हैं पर करते नहीं। हमारी करनी और कथनी एक होनी चाहिए।
जैसे पूज्य गुरुदेव की कथनी और करनी एक थी, वैसे ही हमें भी अपनी कथनी करनी एक करनी चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। ना तो हमें जाति का ध्यान देना चाहिए, ना धर्म का ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ यह मानना चाहिए कि इस विश्व में जो कोई भी है वह सब हमारा अपना है, ये विश्व हमारा परिवार है और इस विश्व में रहने वाले सभी जाति सभी धर्म हमारे भाई बंधु हैं। ऐसा सभी को सोचना चाहिए, तब जाकर यह भारत और हमारा देश, हमारा विश्व एक सुंदर रूप में प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।